नॉट बीइंग लिटरेट इज ये हैंडीकैप। शिक्षित जो है उनको विकलांग बना के रखते हैं, उनको धोखा देते हैं। मोर ऑफन देन नॉट द एजुकेटेड टेक एडवांटेज। कभी कभी जो शिक्षित लोग हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो शिक्षित लोग अशिक्षित लोग का फ़ायदा उठाते हैं। लिटरेसी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल। द implication of the lack of literacy are many and are interconnected। शिक्षा ही वो मुख्य ज़रूरियात है संघर्ष करने के लिए। अगर आप शिक्षित हैं तो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करके आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं। जो मुख्य दोष है यहाँ पे वो शिक्षा की कमी। बहुत से ऐसी चीज़ों में जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो धोखा खा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू प्रमोट लिटरेसी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रेन, मुख्य रूप से बच्चों के लिए। मोर देन 4 डिकेड्स एगो, 4 दशक, लगभग 4 दशक पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड ए कमिटमेंट। भारत के संविधान ने एक कमिटमेंट, अवधारणा प्रस्तुत की थी। इट्स आर्टिकल 45 स्टेट्स। आर्टिकल 45 में उसका वर्णन है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 14 years। स्टेट गवर्नमेंट, उस जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि 10 साल, भारत के संविधान में 10 साल तक 14 साल के बच्चों को फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के निर्देश हैं कि 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़रूरी शिक्षा, प्राइमरी की जो शिक्षा है वो फ्री में, मुफ्त में दी जाए। इन द एंडवेयर इन टू इंक्रीज इनरोलमेंट एंड अचीव द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, all state governments have abolished tuition fee in the government, local body and aided school up to the upper primary level। इस क्रिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं उनको भी पेमेंट करती है, जिससे कि 14 साल के बच्चे शिक्षा से वंचित न हो। And educated generation definitely assure the nation of a bright future। और शिक्षित जो पीढ़ी है वो निश्चित ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तरदायी है। However, no effort can be successful without the involvement and support of the educated in the country, the likes of you and me। ऐसा है कि यदि कोई भी राष्ट्र सक्सेसफुल, सफलता को तभी प्राप्त करता है जब उसके लोग शिक्षित हों। इसके लिए हमें और आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो भी हमसे बनेगा वो हम इस क्षेत्र में करेंगे। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिससे कि सरकार की भी सहायता हो और बच्चों को जो कि 14 साल के अंडर एज में आते हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिल सके। लेट अस नॉट लूज होप एंड सिट बैक। अपनी आशा मत छोड़िए। फॉर देयर आर चिल्ड्रेन फ्रॉम impoverished families who have fought against all odds to attain degree that no one from their families could ever dream of। ऐसे परिवार से आने वाले लोग जो कि
डिग्री के लिए लड़ते झगड़ते हैं कि डिग्री लेकर के क्या होगा, उन परिवारों में ये हमको बताना चाहिए कि शिक्षा ही इस समय सर्वोपरि है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षित लोग हैं वो आपको हमेशा परेशान करेंगे। जब आप शिक्षित होंगे तो अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। दे हैव मूव टू बेटर हाउसेस, आप अच्छे घरों में जा सकेंगे, अपनी जो स्थिति है उसको सुधार सकेंगे। टेकन अप रिस्पेक्टेबल जॉब्स, अच्छी से अच्छी नौकरी पकड़ सकेंगे, कर सकेंगे। गेंड अवेयरनेस एंड अबव ऑल एश्योर्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रेन, और अपने तथा अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षा है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्प्रेड द लाइट ऑफ लिटरेसी वेयर एवर यू कैन, शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक जगह फैलाइए, जहाँ तक आप फैला सकते हैं वहाँ फैलाइए। लेट अस शेयर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नॉलेज एंड एजुकेशन विद दोज हु आर लिविंग इन डार्कनेस, हमें अपने शक्ति और ज्ञान के सामर्थ्य के अनुसार जो शिक्षा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटना चाहिए और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आना चाहिए। तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य जो था कि शिक्षा के अभाव में लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आई होप दैट आप लोगों ने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया होगा।